हाँ जी बेटे, अगे चलते हैं पुत्र। सो फिलहाल तक मैं अज्यूम करदा कि ਤੁਹਾਨੂੰ जिन्ने भी स्टैंडर्ड या प्रिंसीपल या बेसिक ग्राफ ਸੀਗੇ, ठीक है, वो ਤੁਹਾਨੂੰ याद होणगे विद डोमेन रेंज। ठीक है, वो प्री रिक्विजिट है, ਉਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ नहीं बननी। ठीक है, वो याद होण, वो पहली चीज़ हो गई। दूजी चीज़ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ कि ਉਹਨਾਂ ग्राफ्स ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਵੀ ਵਿਲ ਡੂ ਲਿਟਲ ਟਰਾਂਸਫਰਮੇਸ਼ਨਸ, ਥੋੜਾ ਟਵੀਕ ਅਰਾਊਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਗ੍ਰਾਫ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਹੈਡਿੰਗ ਲਿਖ ਲਓ, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स। ठीक है, सो अगेन वंस अगेन स्टैंडर्ड फंक्शन पता है, स्टैंडर्ड ग्राफ पता है, उन्हें ग्राफ नू यूज़ करके वी विल यूज़ दिस ट्रांसफॉर्मेशन आप एक एक करके लर्न करांगे। इन्हां ट्रांसफॉर्मेशन ना आप नवे फंक्शन या नवे ग्राफ बनावांगे। ठीक है, हुण उहदा फायदा की है? अच्छा, प्लस टू एक बार रिकॉल कर लीए किहड़े-किहड़े आर्टिकल अगे है या टॉपिक अगे है, या असीं कर चुके हैं। एक अपना टॉपिक है कॉन्टीन्यूटी, है ना, एक टॉपिक है पुत्र डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, अच्छा, एक पूरा चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, वो एक टॉपिक आता है, हाँ जी, केड़ा, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। ठीक है, वो अंदर ही रेंज भी आ जाता है भी रेंज कितनी है फंक्शन की। हाँ जी, उस चैप्टर के अंदर ही इनक्रीज डिक्रीज आ जाता है कि फंक्शन कितों लैके कितों तक इनक्रीज कर रहा है, कितों लैके तक डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, एंड सो मैनी अदर थिंग्स। एक इंटीग्रेशन च एरिया भी आ जाता जी, फंक्शन का एरिया दसो ना। हुण सोचो एक चीज़ कि मान लो मैं तुहानूं कहां कि यार आ एक फंक्शन है, ਇਹਦੀ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਦੱਸੋ, डिफरेंशिएबिलिटी दसो, मैक्सिमम मिनिमम रेंज सारा दसो। एक तो तरीका हो गया कि बिल्कुल एनालिटिकली मैथमेटिकली सॉल्व करके आप सारिया चीज़ां कैलकुलेट करिए। एक अगर मन के चलो, जिद्दां हुण आपां अज दे लैक्चर के बाद असी सीख लांगे कि इहदा जिहड़ा ग्राफ है, ठीक है, वो कुछ इहो जिहा हुंदा है। जस्ट इमैजिन कि तुहानूं पता लग गया भी ग्राफ इहदा इहो जिहा है। ठीक है, -1 ते 1 0 ना। हुण आई गैस जे मैनूं ग्राफ पता लग गया तो सारिया चीज़ां मैं इहदियां दस सकदा देख के कि ठीक है यार, आ ग्राफ पूरी रियल लाइन ते कंटीन्यूअस है, -इनफिनिटी तो लैके इनफिनिटी तक किते भी ग्राफ जिहड़ा है वो टुटिया नहीं है, कंटीन्यूअस फॉर ऑल रियल हो गया। अच्छा, डिफरेंशिएबिलिटी अगेन इट्स अ फुल चैप्टर, बट एक पॉइंट याद रखो, शायद मैं पहला किते जिक्र भी किया होवे, जिथे ग्राफ दे अंदर तुहाडे कोल शार्प कॉर्नर आ जाता है, ਇਹਦਾ मतलब है कि ये लैफ्ट साइड तो टेंजेंट ड्रा करांगे तो राइट साइड तो टेंजेंट ड्रा करांगे। इन्हां दोनों की स्लोप अड अड, डिफरेंट स्लोप। इसका मतलब ये फंक्शन इस पॉइंट ते नॉन डिफरेंशिएबल है। सो इन्ना लिख लो कि डिफरेंशिएबिलिटी ग्राफ वेख के वन ऑफ द थिंग्स दैट यू कैन टेल इज कि जिथे शार्प कॉर्नर है उत्थे फंक्शन की होंदा है, नॉन डिफरेंशिएबल। ठीक है, लिख लो, गां वरतांगे, क्योंकि ग्राफ कोई फन लिए थोड़ी कर रहे हैं कि ड्रॉ दी ग्राफ, किसी ने यह थोड़ी कहना ग्राफ ड्रॉ करो। आई मीन ये क्वेश्चन पूछने वाला नहीं है। वो फायदा की है ट्रांसफॉर्मेशन तो कि जब ग्राफ बना लिया वी शुड बी एबल टू आंसर दीज। ठीक है, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਪਹਿਲਾਂ मैं ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਰ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਆਪ ਬਣਾ ਲਿਆ ग्राफ तो ਤੁਹਾਨੂੰ नज़र आ गया, अच्छा कितने कितने नॉन डिफरेंशिएबल है, x इक्वल टू -1 ਤੇ x इक्वल टू 1 ਤੇ एक शार्प कॉर्नर है। सो दिस इज ऑलवेज डिफरेंशिएबल। डिफरेंशिएबल होंदा कि तुसीं आराम नाल टेंजेंट स्मूथ कर्व या ड्रा कर सकते हो, नॉट पैरेलल टू y एक्सिस, बट जिथे जिथे शार्प कॉर्नर है नॉन डिफरेंशिएबल। मतलब डिफरेंशिएबिलिटी भी देख के दस सकते हो। मैक्सिमम मिनिमम, अच्छा वो तुहानूं पता है रेंज की घट्टो घट्ट वैल्यू, रेंज कितनी है पहला, मिनिमम वैल्यू y किहड़ा कवर हो रहा है, y का कवर हो रहा है 0 तो लैके वधदा 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 ग्राफ इनफिनिटी तक जाएगा। तो यदि रेंज आ जाएगी हाँ जी 0 टू इनफिनिटी। जब रेंज आ गई तो यू कैन टेल मैक्स मिन, मिनिमम वैल्यू 0, मैक्सिमम डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, ऊपर नूं जाई जाएगा ग्राफ। इनक्रीज डिक्रीज जिवें आ देखो, अच्छा हुण देखो आ 0 है, कैन वी सी इंक्रीज डिक्रीज का मतलब होंदा कि एक्स के ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ अगर वाई घटे तो डिक्रीज, एक्स के ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ वाई ਵਧੇ तो इंक्रीज। तो कितों लैके कितों तक डिक्रीज कर रहा, -इनफिनिटी तो लैके -1 तक आ डिक्रीजिंग वाला पार्ट। ठीक है, फिर होर डिक्रीज कितों कर रहा है, फिर -1 तो 0 फिर इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, लेट मी चेंज कलर, आ फिर इंक्रीज कर जाएगा इतने, आ इंक्रीजिंग वाला पार्ट है -1 टू 0 च, फिर 0 तो लैके 1 च फिर की कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है ना, आ डिक्रीजिंग वाला पार्ट है। फिर इत्थे फिर तुहाडा एक दे बाद ग्राफ इनक्रीज कर जाएगा। तो अगर उस चैप्टर च सवाल आवे, अच्छा एक तो हो गए क्वेश्चन जिहड़े सॉल्व करने पैने आ, मैं फिर कहां हरेक क्वेश्चन ट्रांसफॉर्मेशन ग्राफ ना नहीं होना, ये वो क्वेश्चन है जिहड़े आपां स्टैंडर्ड ग्राफ नूं ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, वो असीं अज दी क्लास च वेख लांगे।
ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕੈਟੇਗਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਫਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਚੈਪਟਰਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਹੀ ਲਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਪਰਪਸ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਂ ਸੋਲਵ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਈਨਸ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਟੂ -1, ਠੀਕ ਹੈ, ਯੂਨੀਅਨ 0 to 1 डिक्रीज करेगा, -1 to 0 ਆ ਵਾਲਾ ਪਾर्ट, यूनियन 1 to इनफिनिटी इंक्रीज करेगा। इज दैट क्लियर? बाकी एरिया का मतलब तो होंगे भी ग्राफ पता हो। हुण मैं इहदा एरिया पुछां जी, इहदा इत्थों लैके -2 तो लैके 1 तक, तो तुहानूं जे ग्राफ ही नहीं पता तो फिर आपां उत्थे अगे इंटीग्रेशन किवें करांगे। तो इस करके ये पूरी वीडियो दा हरेक चैप्टर च इंपॉर्टेंस है। एंड कई बार न्याणे इंपॉर्टेंस ही नहीं पता होंदी भी क्यों कर रहे हैं, ठीक है। आपां हरेक आर्टिकल च इहनूं वरतांगे। इट्स नॉट कि जस्ट वी आर ड्राइंग द ग्राफ, वी विल बी एक्चुअली यूजिंग these graphs in different chapters, ठीक है। सो अच्छा हुण आपां एवें करदे हां, एक फंक्शन ना लास्ट क्लास च मैं तुहानूं स्टैंडर्ड जिवें कराया, एक होर नाल नोट कर लो, जिवें y इक्वल टू x माइनस a, x माइनस b अगर इधर फैक्टर बने होण, ठीक है, x माइनस c हैगी तो पॉलीनोमियल ना। सो पॉलीनोमियल दा ग्राफ अगर फैक्टर ही बने होण, जिवें बिल्कुल 3 क्यूबिक है तो 3 फैक्टर बने है, 4 है तो 4, तो इहदा की हुंदा है कि पहला तो रियल लाइन ते आ रूट्स बना लो, इन्होंने 0 पुट करके, ठीक है। लेट्स से आ गया ए बी ते सी, ठीक है। सो और चेक करो अगे एक्स का कोफिशिएंट प्लस होना चाहिए और अगे भी प्लस हो, जे माइनस होएगा मैं दस दाँगा की करना है, ठीक है। सो अगर अगे भी प्लस है, एक्स के कोफिशिएंट भी प्लस है, तो की करो ग्राफ इहदा बनूगा इहदी वेवी कर्व वांगू ही। वेवी कर्व किवें बनाउंदे सी, उपरों शुरू करते सी, एवें जांदा सी, बिल्कुल उहदा ग्राफ बन गया। बट वेवी कर्व की होंदा ना, जिवें तुसीं इधर नूं छड्ड दिंदे हो, इह 'च की है कि जिवें जिवें तुसीं इनफिनिटी वल जाओगे, इत्थे एक्स इनफिनिटी पुट करो तो वाई भी किधर जाएगा, इनफिनिटी वाल, तो उपरों ग्राफ शुरू होएगा, ठीक है, रूट्स नूं क्रॉस करेगा इदां, जस्ट लाइक इट्स वेवी कर्व, इहदा ग्राफ बन जाएगा, आ इहदा ग्राफ। जब एक्स की वैल्यू माइनस इनफिनिटी होएगी, ठीक है, वाई भी माइनस इनफिनिटी वाल जाएगा, इहदा ग्राफ। सो अगर फैक्टर बने होण, ठीक है, तो जेड़े फैक्टर बने हुए हैं उन्होंने प्लॉट करके ग्राफ बना लो। अगर मान लो आ हुंदा, लेट्स से आ ना हुंदा फॉर एग्जांपल, तो हुण तो दो ही रूट आ गए, ठीक है, दो रूट आ गए तो की होगा, तो अगर तुसी वेखो आ तो है ही नहीं हुण। सो इत्थों सी तो इधरों आया सी रूट, दूजा जिधर आया उधर छड़ दो, और यू नो दो रूट है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, मल्टीप्लाई करांगे इक्वेशन आएगी ना, एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा एक्स प्लस बीटा, ठीक है। सो उहदे अगर दो रियल रूट्स है तो उत्थे कट करेगा, अगर अगे प्लस है तो उपरों शुरू होएगा नीचों, ठीक है, अगर माइनस होएगा तो उन्होंने आप ट्रांसफॉर्मेशन कर लांगे, ठीक है। सो ये नू भी याद रखो कि अगर कोई भी क्वाड्रेटिक है, जिवें लेट मी टेक लास्ट एग्जांपल, फिर मैं चलना, मैं कहा मैं इहदा ग्राफ बनाओ। सो इहदे रूट्स कढ ले, यू सी के रूट्स आने हैं 1 ते 3, या इहदे फैक्टर बना लो x minus 1 and x minus 3। so now if I want to plot it, एक रूट आ गया 1, एक आ गया 3, ठीक है। सो सिंपली इत्थों ग्राफ बनाओ, ठीक है, इधरों ले आके आ ग्राफ आ जाएगा, ठीक है, पैराबोलिक ग्राफ सेकंड डिग्री कर्व है, ठीक है। मान लो अगे माइनस हो, जिवें पढ़ांगे फिर वो रिफ्लैक्ट कर जाता होंदा, आपां मैं ऑलरेडी क्या ट्रांसफॉर्मेशन च सीखते हैं। चलो लेट अस मूव टू ट्रांसफॉर्मेशन नाउ, पहली लिख लो, ठीक है। अच्छा बिफोर आई स्टार्ट मैं तुहानूं दसदा कि ट्रांसफॉर्मेशन च इदां हुंदा ना, जिवें लिखिया है y इक्वल टू एफ एक्स, मान लो मैं लवां y इक्वल टू ई दी पावर एक्स, आ मेरा एफ एक्स है। एक तो आप ट्रांसफॉर्मेशन करांगे एफ एक्स की, मतलब एफ एक्स मतलब पूरे दे नाल कुछ प्लस करना, ठीक है, पूरे दे नाल कुछ मल्टीप्लाई करना, पूरे फंक्शन ना। जिहड़ियां पूरे फंक्शन ना करांगे तो मैं कहूँगा कि एफ एक्स की ट्रांसफॉर्मेशन है, फंक्शन दे नाल मल्टीप्लाई किया, फंक्शन दे नाल कुछ ऐड किया। एक होंदी एक्स ते, जिवें आ देखो, अगर मैं कहां कि पूरे फंक्शन नू डबल कर दी, मतलब एनू ट्वाइस कर दी, तो एफ एक्स नू 2 ना मल्टीप्लाई किया। एक होएगी पुत्र एक्स ते, उस की होएगा, अगर मैं कहूँ एक्स की जगह 2x रखो, मतलब एक्स नू डबल किया, तो वो की बन जाएगा ई दी पावर 2x। तो जिहड़ियां एक्स के अंदर चेंजिस करनी है, ठीक है, उन्होंने मैं कहूँगा ट्रांसफॉर्मेशन ऑन एक्स। आप पूरे फंक्शन ते चेंज की है, पूरे फंक्शन मल्टीप्लाई हुआ, ठीक है। लेट अस स्टार्ट विद ट्रांसफॉर्मेशन ऑन एफ एक्स। सो पहला लिख लो, फर्स्ट लिख लो बेटे, कि अगर तुहानू y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ पता है,
ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ y ਇਕੁਅਲ ਟੂ fx ਪਲਸ a ਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਪਲਸ a ਜਾਂ ਮਾਈਨਸ a। ਲੌਜੀਕਲੀ ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਦੂੰਗਾ ਕਿਉਂ ਬਣਨਾ ਇੱਦਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਨਾਲ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਇਫੈਕਟ ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ ਕਿ ਹੋਣਾ ਕੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ a ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮੰਨ ਰਿਹਾ, a ਨੰਬਰ 0 ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਪੂਰੇ ਫੰਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਐਡ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਮਾਈਨਸ ਕੀਤਾ। तो लिख लो ग्राफ विल मूव, ठीक है, अप और डाउन, ठीक है, अलोंग वाई द वर्टिकली, अप और डाउन वर्टिकली लिख लो, वर्टिकली a यूनिट्स रिस्पैक्टिवली मतलब अगर प्लस किया तो ग्राफ ऑफ एक्स का अप चला जाएगा, माइनस किया तो ग्राफ उदा उन्ना यूनिट्स नीचे आ जाएगा। लेट अस सी वाई, let us try to understand by particular example, ठीक है। and this is the most common transformation ਜਿਹੜੀ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ x axis y axis ਆ ਗ੍ਰਾਫ ਲੈਟਸ ਸੇ ਹੈਗਾ y ਇਕੁਅਲ ਟੂ x ਸਕੁਆਇਰ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਗ੍ਰਾਫ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ x ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ y ਆਇਆ x0 y0 x1 y1। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈਟਸ ਸੇ ਪੂਰੇ ਫੰਕਸ਼ਨ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ, fx ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ fx ਕਰ ਰਿਹਾ, x 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪੂਰੇ ਫੰਕਸ਼ਨ 'ਚ ਅਗਰ ਮੈਂ 1 ਐਡ ਕਰਦਾ ਤਾਂ what will happen। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਜਦ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਾਂਗੇ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੇ ਫੰਕਸ਼ਨ 'ਚ 1 ਐਡ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੈਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਪੁੱਟ ਕੀਤੀ ਤੇ y ਮੇਰਾ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ 1। ਐਂਡ ਮੋਰ ਓਵਰ ਕੋਈ ਵੀ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੁੱਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਐਡ ਹੋ ਗਿਆ 1 ਐਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆਉਣਾ ਸੀ ਉਹ 'ਚ 1 ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ 1 ਤੇ 1 ਆਉਣਾ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਐਡ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਦਾ 1 ਤੇ 2 ਆਏਗਾ, ਇਹਦਾ ਜਿੰਨਾ 2 ਤੇ ਆਉਣਾ ਸੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਸੋ ਵਾਟ ਵਿਲ ਹੈਪਨ ਤੇ ਪੂਰੀ ਹਰੇਕ x ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਉਹਦੀ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਣੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਵੱਧ ਆਏਗੀ, ਤਾਂ ਗ੍ਰਾਫ ਵਿਲ ਲਿਫਟ 1 यूनिट। ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਅਗਰ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਆ ਡਾਟ ਲਾਏ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਡਾਟ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦਾ ਤੇ ਆ ਮੇਰਾ ਗ੍ਰਾਫ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਸੋ ਦਿਸ ਵੁੱਡ ਹੈਵ ਬੀਨ ਦੀ ਗ੍ਰਾਫ ਆਫ y ਇਕੁਅਲ ਟੂ x ਸਕੁਆਇਰ ਪਲੱਸ 1। ਸਮਝ ਗਏ ਗੱਲ। ਸੋ ਪੂਰਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ a यूनिट ग्राफ लिफ्ट हो गया, a यूनिट ग्राफ अप चला गया। अच्छा अगर मैं कਹਾਂ कि लेट अस ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, a पॉजिटिव लिया मैं जिवें 1 है, हुण माइनस किया तो की होगा, तो ਇਹਦੇ 'ਚ जो भी x पुट करके y आना सी ਉਹਦਾ y माइनस 1 ਉਹਦੀ एक एक वैल्यू घट जानी है। जिवें इत्थे x0 ਤੇ ਹੁਣ वैल्यू कितनी आएगी, इत्थे वैल्यू आएगी माइनस 1, ठीक है। 1 ਤੇ ਇਹਦੀ 1 ਸੀ, ਇੱਥੇ 1 ਮਾਈਨਸ 1 ਇਹਦੀ ਫਿਰ 0 ਆ ਜਾਏਗੀ। तो ਕੀ ਹੋਇਆ ਹਰੇਕ ਵੈਲਿਊ ਇੱਕ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਈ। तो ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ that will go down 1 unit। so this is the graph of this function, ठीक है। so pretty simple। अच्छा मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਬਸ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾ ਲਿਆ ਗੱਲ ਖਤਮ। ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਸਟ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਆਹ ਵਾਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਹੜੇ ਆ, ਆਹ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਹੜੇ ਆ, ਜੇ ਕੱਟ ਕਰਦੇ x ਇੰਟਰਸੈਪਟ y ਇੰਟਰਸੈਪਟ। तो अगर मैनू आ ग्राफ दसा, ठीक है, मैं कहा जी कितने x ਨੂੰ मीट करता है आ वाले पॉइंट, तो ठीक है पुट y0 इतने लभ लो। हाँ जी x स्क्वेयर माइनस 1 is 0, x स्क्वेयर इक्वल टू 1, x इक्वल टू प्लस 1 एंड माइनस 1, ठीक है। सो ये मतलब आ आएगा 1,0, आएगा माइनस 1,0, ठीक है। मैं कहा जी कितने y ते मीट करता है, पुट x0, y आ गया माइनस 1, दिस इज 0, माइनस 1। ਇਹਦੇ 'ਚ मैं देखा जी कितने x ਨੂੰ मीट करता है, पुट y0, so x square plus 1 is 0, no solution। x square minus 1 किसी रियल x ਲਈ ਇਹ ट्रू नहीं है। कितने y ਨੂੰ मीट करेगा, पुट x0, y1 आ गया, ठीक है। सो कितने भी ग्राफ x ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ y ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਉਹ ਇੰਟਰਸੈਪਟਸ ਆਪਾਂ y0 ਤੇ x0 ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ठीक है। सो ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ फर्स्ट पार्ट, समझ आई गल बेटे। सो इन जनरल कभी भी पूरे फंक्शन च ऐड हो रही है कोई नंबर, तो अगर पॉजिटिव है तो ऊपर जाएगा ग्राफ, नेगेटिव है तो उन्ना यूनिट्स नीचे आ जाएगा। एंड वी शुड बी एबल टू गेट दीज पॉइंट एज वैल जिथे वो कट करना, ठीक है। सो आ तुहाडी होगी पहली ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। सो जिदा होर चलो जिवें मैं एग्जाम्पल्स थोड़ियां होर कर ली, मैं कहा कि ग्राफ ड्रा करो मॉड एक्स माइनस 1 का, ठीक है। अच्छा चलो कुछ अच्छा पहले तो वाई इक्वल टू मॉड एक्स स्टैंडर्ड ग्राफ है, हाँ जी किहो जिहा ग्राफ है, इहो जिहा, ठीक है। माइनस 1 करेंगे पूरे फंक्शन चो ए का ग्राफ है, पूरे फंक्शन चो पूरा फंक्शन है इस चो माइनस 1 किया ग्राफ नीचे आ जाएगा।
सो नीचे आएगा तो 1 यूनिट आएगा। सो जो 0 ते सी पॉइंट वो -1 ते आ जाएगा। ठीक है, सो अब पूरा ग्राफ 1 यूनिट नीचे आ गया। दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू मॉड x -1। ठीक है, मैं फिर समझा रहा पूरे फंक्शन च कीता है। मतलब अगे मैं कराना आ मॉड x -1 ये चेंज पूरे फंक्शन ही x की जगह x -1 रखा। ठीक है, फिर नाल मैं दसिया ना, फिर कन्फ्यूजन गਾਹਾਂ ना हो। सो पूरे फंक्शन च माइनस किया y प्लस माइनस होएगा। तो फिर आस क्योंकि आ किहड़े पॉइंट है दसो, तो की करांगे, ए पॉइंट 2 है जिथे दा ग्राफ x ਨੂੰ मिलता है, मतलब y0। सो y0 पुट कर लो। सो मॉड x इज इक्वल टू 1, x इक्वल टू +1 एंड -1। सो आ पॉइंट आ गए 1,0 एंड -1,0। ठीक है, सो हुण अब रेंज वगैरह हो, यू कैन टेल रेंज की है जी, हाँ जी कितों घट्टो घट वैल्यू कितनी है। ठीक है, -1 है, सो -1 टू इनफिनिटी दी रेंज है। ठीक है, डोमेन च कोई फर्क नहीं। इंक्रीज डिक्रीज, हाँ जी वो दस सकते हो कि -इनफिनिटी टू 0 तक डिक्रीज कर। ठीक है, एक्स की वैल्यू देखनी होंगी, -इनफिनिटी टू 0 तक डिक्रीज कर रहा है, 0 टू इनफिनिटी फिर इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, मिनिमम वैल्यू -1। चलो आ दस्यो जरा एक होर। इफ आई से के y इक्वल टू e रेस्ट पर x -1। ठीक है, चलो e रेस्ट पर x का ग्राफ बनाओ। दिस इज द ग्राफ ऑफ e रेस्ट पर x। आ पॉइंट कितना होंदा, पुट x0 y1। हाँ बना, तो हुण की होगा, पूरे फंक्शन चो -1 किया तो पूरा ग्राफ 1 यूनिट नीचे आ जाएगा। अच्छा हुण आ 1 क्या तो आ इत्थों पास करेगा। अच्छा आ किधर नू एसिम्पटोट है, x इक्वल y इक्वल टू 0 नू। ठीक है, तो जब आ थले आएगा तो y इक्वल टू -1 इनू टच करेगा। ठीक है, क्योंकि सारा 1 यूनिट थले आएगा। आ वाला पॉइंट इत्थे आ जाएगा, आ इत्थे, आ इधरों शुरू होएगा टच करना। ठीक है, आ इधर नू एवें जाएगा। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ e रेस्ट पर x -1। ठीक है, इफ दिस इज द ग्राफ ऑफ e रेस्ट पर x। सो बेसिक ग्राफ लिया करो जेडे पता है, उच्चों फिर तुम चेक कर लिया। ठीक है, समझे गल। अच्छा एक जिमें मैं ਤੁਹਾਨੂੰ क्वेश्चन दिना, एक क्वेश्चन ਸੀਗਾ, दिस इज जेई प्रॉब्लम प्रीवियस। क्वेश्चन ਸੀਗਾ कि x माइनस ए क्वाड्रेटिक क्वेश्चन ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਨਾ प्रीवियस ईयर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिता है। कहता x माइनस ए x माइनस बी इक्वल टू 1 वेयर a इज स्मॉलर देन b। ठीक है, देन द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, ऑप्शन से पहला 1 लाई इन माइनस इनफिनिटी टू a, अदर इन b to infinity, second both lies in a to b। ठीक है, थर्ड both in b to infinity, fourth both lies in minus infinity to a। so that is a question ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਚ ਆਇਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਆਡ੍ਰੈਟਿਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਰਟਨਲੀ ਕੁਆਡ੍ਰੈਟਿਕ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਬਟ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਚ ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਗਲਾ ਕਹੇਗਾ ਜੀ ਯੂਜ਼ ਟਰਾਂਸਫਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਗ੍ਰਾਫ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ ਕੁਆਡ੍ਰੈਟਿਕ ਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਆਡ੍ਰੈਟਿਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੀ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗ੍ਰਾਫ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਬਟ ਇਫ ਯੂ ਸੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਆ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਵੇਖਦਾ ਕਿ x ਮਾਈਨਸ a इंटू एक्स माइनस बी इनू इधर लै जाइए -1 इक्वल टू 0। ठीक है, आ इक्वेशन गिवन है। सो हुण असीं एवें करते हैं कि इहदी गल करदा एफ एक्स की, लेट से हुण मैनू आ एक स्टैंडर्ड ग्राफ पता है कि y इक्वल टू एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी। बेटे किहो जिहा ग्राफ है, ए एक पैराबोला है। ठीक है, और जिहदे रूट्स की है बेटे ए ते भी, और उन्हें देता है ए बी तो छोटा है, आ ये रूट्स आ गए। ठीक है, सो आ ये ग्राफ बन जाएगा। दिस अ ग्राफ ऑफ दिस इक्वेशन एदा। हुण जिहड़ा साडा फंक्शन है उस चों की कीता कि उस पूरे फंक्शन चों -1 करता। तो एदा जिहड़ा ग्राफ होगा एफ एक्स का वो की होएगा, 1 यूनिट नीचे आ जाएगा। तो अगर 1 यूनिट नीचे आएगा तो की होएगा, सारा ग्राफ एवें आ जाएगा इत्थे किते। ठीक है, 1 यूनिट डाउन आ जाएगा। सो दिस इज दी ग्राफ ऑफ एफ एक्स। हुण इहदे रूट्स पुछ रहा है, कित्थे रूट्स आ रहे, एक आ वाला ते एक आ वाला। गल खत्म, कुछ करन दी लोड़ नहीं।
सो एक रूट आ गया b टू इन्फिनिटी, दूजा रूट आ गया माइनस इन्फिनिटी टू a, सो वन रूट इज इन माइनस इन्फिनिटी टू a, अदर इन b टू इन्फिनिटी। सी इट वर्क्स मैजिकली वेयर एवर यू कैन अप्लाई। ਹੁਣ अगर मान लो ਸਮਝ ਗੱਲ, ਇਹ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ +1 ਹੁੰਦਾ ਤੇ +1 ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਇਹ ਗ੍ਰਾਫ 1 ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਹ ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਤੋ ਜਾਂ ਤੇ ਅਗਰ ਤੇ 1 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕੱਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਤੇ ਟੱਚ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਰੀਅਲ ਰੂਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਪੱਕਾ ਹੈਗੇ ਆ, ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਲਾਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਰੀਅਲ ਰੂਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਆਹ ਵਾਲੇ ਕੇਸਿਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੈਨ ਰੂਟ ਮਸਟ ਲਾਏ ਬਿਟਵੀਨ a ਐਂਡ b, ठीक है, गल समझ आई। बट एज केस certainly graph is pulled down, whole graph moved down, hence we have two real roots, one lies between minus infinity to a, second from b to infinity। I guess I made my point clear। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਦਿਮਾਗ ਖੁੱਲਾ ਰੱਖਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਪੂਰੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਚ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਉੱਥੇ ਲਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਪਹਿਲੀ ਟਰਾਂਸਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਲਿਖ ਲਓ ਟਰਾਂਸਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2, ਮੈਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਜਾਵਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰ ਲਿਆ। fx ਤੋਂ fx plus a ਤੇ ਮਾਈਨਸ a ਕਰ ਲਿਆ। ਸੈਕਿੰਡ ਲਿਖ ਲਓ ਕਿ ਅੱਛਾ ਇਹਦੇ ਚ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਡੋਮੇਨ ਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡੋਮੇਨ ਅਗਰ ਇਹਦੀ ਆਲ ਰੀਅਲ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੀ ਵੀ ਆਲ ਰੀਅਲ ਹੈ, ਰੇਂਜ 'ਚ ਫਰਕ ਪਿਆ, ਗ੍ਰਾਫ ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ ਹੋਇਆ ਤੇ y ਘਟਿਆ ਵਧਿਆ, ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੋਮੇਨ ਤੇ ਅਫੈਕਟਡ ਬਾਈ x। ਸੋ fx ਤੇ fx ਤੋਂ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਪਏਗਾ, ਰੇਂਜ 'ਚ ਪਏਗਾ, ਰਾਈਟ। सेकंड ले लो कि अगर fx पता है वो तो माइनस fx का, ठीक है, मतलब अगर y इक्वल टू fx तो y इक्वल टू माइनस fx बनाना है। तो पहला लिख लो ग्राफ फिल रिफ्लेक्ट इन x एक्सिस, ठीक है, मतलब f का ग्राफ, ठीक है, x एक्सिस च रिफ्लैक्ट हो जाएगा, वो थोड़ा फाइनल ग्राफ आ जाएगा। सो लेट अस अंडरस्टैंड अगेन बाय द एग्जाम्पल। मान लो आ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ, ठीक है। अच्छा हम खुद सोचो, तो पहले तो अंडरस्टैंड करो हो की रहा, मतलब पूरे पूरे फंक्शन के अगे जस्ट मैं माइनस लाता पूरे फंक्शन ते। तो अगर आ पता है तो मेरा हुण कंसर्न है y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर बनाना। तो की होगा, तुसी कुछ भी x लिया, जब यदि वैल्यू कैलकुलेट करोगे, जिवें इत्थे 1 लिया तो 1 का स्क्वायर 1 वैल्यू आएगी, y की वैल्यू 1। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, जो भी ਇਹਦਾ आंसर आएगा ਇਹਦਾ ਅੱਗੇ ਕੀ ਲੱਗਿਆ माइनस, तो मतलब कुछ भी एक्सपोर्ट करांगे, अगर ਇਹਦਾ +1 आना सी ਇਹਦਾ -1 आएगा, ਇਹਦਾ 2 ਤੇ +4 आना सी ਇਹਦਾ -4 आएगा, ठीक है। ਇਹਦਾ +1/2 आना सी ਇਹਦਾ -1/2 आएगा, ਇਹਦਾ 0 आना सी 0 ਦੇ ਅੱਗੇ -0 आएगा। तो जिन्ना प्लस वैल्यू आनी सी उन्नी नीचे आनी है। तो की होया कि अगर मैं इनू ज्वाइन करूँगा तो मेरा जो ग्राफ है दैट what happened that reflects in what x एक्सिस, ठीक है। सो अगर पूरे फंक्शन के अगे माइनस लग गया तो अगर यदि इक्वेशन एफ एक्स है, ठीक है, माइनस का मल्टीप्लाई करांगे माइनस एफ एक्स आ गया, सो दैट रिफ्लैक्ट्स इन एक्स एक्सिस। जिथे यदि वैल्यू पॉजिटिव है उसी उन्नी ही वैल्यू नैगेटिव आ जाएगी, 0 तो 0 आएगी। सो जिथे 0 0 उत्थे सेम रहेगी, उपर वाला नीचे कर दो, जो नैगेटिव वैल्यू है किते उहदा माइनस प्लस कर दो, ठीक है। सो जिदा आ देखो एग्जाम्पल होर, ठीक है, और प्रैक्टिकली जड़ियाँ वरतियाँ भी जानिया, जिवें देखो मैं कहा क्या ग्राफ है साइन एक्स का, ठीक है, लेट्स से दिस इज 0 पाई 2 पाई माइनस पाई, ठीक है। हुण अच्छा मैं कहा कि ये अगर साइन एक्स का ग्राफ है तो ये तो बनाइए y इक्वल टू माइनस साइन एक्स, तो पूरे फंक्शन के अगे माइनस मल्टीप्लाई हो गया तो की होएगा, जिथे तो 0 है उत्थे तो रहेगा 0 ही रहेगा। सो जिथे वैल्यू प्लस सीगी, जिवें हुण देखो इत्थे π/2 पुट कर दिया, इत्थे +1 आना सी, इत्थे कितना आना -1। सो बेसिकली रिफ्लैक्ट कर जाएगा एक्स ना, जिथे पॉजिटिव सी उत्थे नैगेटिव आ जाएगा, जिथे नैगेटिव सी उत्थे पॉजिटिव, ठीक है। जिवें 3π/2 है, 3π/2 पुट करोगे ਇਹਦਾ आंसर आना सी -1, ਇੱਥੇ 3π/2 पुट करो ਇਹਦਾ -1 आया, अगे माइनस है तो +1 आ जाएगा, सो नीचे है तो ऊपर आ जाएगा। सो आ बेसिकली ग्रीन वाला जो ग्राफ है, ठीक है, दैट इज द ग्राफ ऑफ
माइनस साइन एक्स, ठीक है, और ब्लू वाला साइन एक्स था, सो दैट बेसिकली रिफ्लेक्ट प्लस द माइनस माइनस द प्लस, ठीक है। सो देखो ना ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ इंक्रीज डिक्रीज बदल गया, जिथे जिथे इंक्रीज करेगा उत्थे उत्थे डिक्रीज करेगा, जिथे डिक्रीज करेगा उत्थे उत्थे इंक्रीज करेगा, ठीक है। समझे गल बेटे। सो सो मैनी थिंग्स यू कैन इंटरप्रेट अगर ਤੁਹਾਨੂੰ ग्राफ पता होवे। इज दैट क्लियर? ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ एच लगता रेंज 'ਚ फर्क नहीं ਪੈਗਾ, रेंज भी फर्क ਪੈਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਆ देखो मैं कਹਾਂ कि आ एक फंक्शन है, लेट्स से ठीक है, लेट्स से आ वैल्यू -1 है, आ वाली वैल्यू 3 है, ठीक है, लेट्स से 2 है, आ वाली। सो फिर दिस इज द ग्राफ ऑफ एफ एक्स। वट इज द ग्राफ ऑफ माइनस एफ एक्स? तो की होएगा, दैट विल रिफ्लैक्ट, सो जिथे 0 उत्थे 0, पहले एदी लो, इत्थे -1 है, इत्थे +1 आएगी, ठीक है, आ जिन्नी है आ डॉट डॉट आ गया, और ऊपर वाले दी नीचे इदा जाके इदा आ जाएगा, ठीक है, आ इदा ग्राफ बन जाएगा। दिस इज द ग्राफ ऑफ इफ दिस इज एफ एक्स, दिस इज माइनस एफ एक्स। सो ये -1 सी, एदी वैल्यू आ जाएगी +1, ठीक है। सो आ वाली वैल्यू इत्थे टॉप मोस्ट पॉइंट ते y कितना सी +3, इत्थे बॉटम मोस्ट ते कितना होएगा -3, ठीक है, ठीक है, इत्थे आ वाले ते आएगा -2, सो इसकी रेंज कितनी आएगी -3 टू +1, ठीक है। इज दैट क्लियर? तो होर चलो ਜਿਹੜੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਆ ਬਣਾਇਓ ਜਰਾ, y इक्वल टू -log x, अच्छा log x ਦਾ ਬਣਾਓ ਜਰਾ। log x ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨੀਚੋਂ ਸ਼ੁਰੂ, ਇੱਦਾਂ log 1 0 1,0 सही नहीं बने, ऐदा नीचे जा रहा है, ठीक है। सो माइनस नहीं क्यों होएगा, रिफ्लैक्ट कर जाएगा, ठीक है। सो लेट अस ਇਹਦਾ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਨੀਚੇ ਨੂੰ -∞ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਇਹਦੀ +∞ ਤੋਂ ਆਏਗੀ ਉੱਪਰੋਂ, ऐदा, ठीक है। सो ਇਹਦੀ प्लस है तो ਇਹਦੀ माइनस एवें आ, सो दिस इज द ग्राफ ऑफ -log x, ठीक है। आई गैस समझ आ गया ਤੁਹਾਨੂੰ, काफ़ी एम्फोसाइज करता है, ठीक है। ये हो गया सेकंड। सो लेट अस मूव टू थर्ड वन, ठीक है। सो की कुछ कर लिया पहला, एफ एक्स तो एफ एक्स प्लस ए माइनस ए, एफ एक्स का पता सी ते माइनस एफ एक्स का बना लिया, ठीक है। थर्ड लिख लो, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। एफ एक्स का ग्राफ पता है एंड वाई इक्वल टू मॉड ऑफ एफ एक्स का बनाना, ठीक है। तो की होगा, पहला तो प्रोसीजरली समझ लो भी होना की है। मान लो आ ग्राफ है एफ एक्स का, ठीक है। मॉड की करता है, मॉड करता है कि जब मॉड लवांगे तो जिथे जिथे वैल्यू प्लस है, ਇਹਦਾ आंसर प्लस आएगा, प्लस का मॉड तो सेम आ जाएगा, ठीक है, वो तो कोई इतराज नहीं। जिथे एफ एक्स का आंसर, एफ एक्स का मतलब वाई वाला, जिथे जिथे नैगेटिव आएगा मॉड प्लस बना देगा, तो वट विल हैपन, तो मान लो इतने कितने वाई एक्सिस है, सो जिथे जिथे बेटे फंक्शन जोड़ा एक्स एक्सिस तो उपर आ, एक्स एक्सिस तो उपर मतलब आ वाला एक्स पुट करके ये एफ एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव का मॉड तो सेम रहेगा, तो आ तो सेम ही रहेगा, दिस ब्रांच आ तो सेम रहेगी, ठीक है। बट जिथे तो नैगेटिव आ, जिमें आ वाला एक्स पुट करा एफ एक्स नैगेटिव सी, नैगेटिव का मॉड प्लस आ जाएगा, उत्थे ये रिफ्लैक्शन आ जाएगी, इस पार्ट की नीचे वाले पार्ट की रिफ्लैक्शन आ जाएगी, ठीक है, और ऊपर वाला पार्ट सेम रहेगा, आ वाला सेम। सो आ जिहड़ा बनया दिस ग्रीन वन इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू मॉड ऑफ एफ एक्स। तो तुसी लिख सकते हो कि द ग्राफ अबव द एक्स एक्सिस विल रिमेन सेम एंड द ग्राफ बिलो द एक्स एक्सिस यू टेक रिफ्लैक्शन। अच्छा ये तो मतलब समझो एक हुण आ पूरी जिहड़ी लाइन सी आ वॉलेटा वाला, ये तो सीगा एफ एक्स, एदी भी इक्वेशन y इक्वल टू एफ एक्स सी, इस ब्रांच की भी तो एदी भी, ठीक है। तो हुण की होया, जिवें देखो एदी इक्वेशन की सी y इक्वल टू एफ एक्स,
ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸੇਮ ਰੱਖੀ ਆ ਵਾਲਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ a ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਤੇ fx ਹੀ ਹੈ। a ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਅਗਰ ਇਹਦੀ fx ਹੈ ਤੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ x 'ਚ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਆਰਟੀਕਲ, ਅਗਰ ਇਹਦੀ fx ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ ਮਾਈਨਸ fx। ਸੋ ਇਸ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ y ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਮਾਈਨਸ fx। ਸੋ ਦੈਟ ਮੇਕ ਸੈਂਸ ਐਜ਼ ਵੈਲ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੁਣਿਓ ਜਰਾ, ਇਹਨੂੰ ਜਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਮੀ ਆਊਟ। ਅੱਛਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ fx 0 ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਤੇ ਸੇਮ ਖੁੱਲ ਜਾਏ, ਮੋਡ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਤੇ y ਕੋਲ fx ਹੀ ਆ ਜਾਏ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ fx ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਵਾਲਾ ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਉੱਥੇ ਮੋਡ ਕੀ ਖੁੱਲ ਜਾਏ, ਮਾਈਨਸ ਖੁੱਲ ਜਾਏ। ਤਾਂ ਆਹੀ ਤੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਉੱਪਰ, ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਗ੍ਰਾਫ y ਇਕੁਅਲ ਟੂ fx ਦਾ ਹੀ ਬਣੇ, ਆ y ਇਕੁਅਲ ਟੂ fx ਹੀ ਬਣਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਤੇ ਫੰਕਸ਼ਨ fx ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ, ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਐਸ ਐਕਸ ਤੇ, ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਗ੍ਰਾਫ ਕਿਹੜਾ ਬਣੇ, ਮਾਈਨਸ fx ਦਾ। ਆ fx ਹੈ ਤੇ ਮਾਈਨਸ fx ਆ ਗਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦੀ ਇਫੈਕਟਿਵਲੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਗਈ। ਜਿੱਥੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇਨਟੂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਜਾਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਮੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਾਫ ਦਾ ਉਹ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ x ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ ਸੇਮ ਰੱਖੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨੀਚੇ ਉਹਦਾ ਉੱਪਰ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਆ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੋਡ x ਮਾਈਨਸ 1, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਇਹ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੇਟਰ ਲੈਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਸਮਝੋ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ, y ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਮੋਡ ਸਾਈਨ x, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਨਾਮ ਦੱਸੇ ਸੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਆਹ ਤੇ ਗ੍ਰਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੈ ਜੀ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਬਲ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਸਟ ਬਾਏ ਗ੍ਰਾਫ। ਆਹ ਗ੍ਰਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਈਨ x ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਲੈਟ ਮੀ ਮਾਰਕ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟਸ ਆ 0, ਪਾਈ, 2 ਪਾਈ, 3 ਪਾਈ ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ। ਅੱਛਾ, ਜਦ ਮੈਂ ਮੋਡ ਲਿਆ, ਇਹ ਸਾਈਨ x ਦਾ ਬੇਟੇ ਗ੍ਰਾਫ ਬਲੂ ਵਾਲਾ, ਜਦ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮੋਡ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਤੇ x ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੀਗਾ ਆਹ ਵਾਲਾ, ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਆ ਤੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੈल्यू ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਏਗੀ, तो ਆਹ ਵਾਲੀ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਆ डिलीट हो जाएगा, आ नहीं रहेगा, ठीक है। अब मैं बाद डिलीट करना। सो ऊपर वाला सेम, ठीक है, नीचे वाले ਦੀ ਉੱਪਰ इमेज आ जाएगी, ठीक है। समझ गए बेटे। सो देयरफॉर आ ਤੁਹਾਡੇ को ग्राफ बन जाएगा किदा mod of this violet is a graph of mod of sin x। ਹੁਣ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਬਿਗਨਿੰਗ ਤੋਂ ਦਸੀਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਜ਼ ਇਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ, ਯੈਸ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਗ੍ਰਾਫ। तो अगर f ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਸੀਗਾ ਤੇ ਵੀ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਟੁੱਟਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਬਿਲਟੀ, ਕਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਸ਼ਾਰਪ ਕਾਰਨਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਦੇਖੋ 0 ਤੇ, ਪਾਈ ਤੇ, 2 ਪਾਈ, 3 ਪਾਈ, these are the point ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਾਰਪ ਕਾਰਨਰ ਹੈ, and these are the point of what, non differentiability। the function is non, मतलब डिफरेंशिएबिलिटी च मैं एक्सपैक्ट करूँगा कि तो ऐदा दे क्वेश्चन तुसी सीधा कर लोगे। नॉन डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू n पाई, ठीक है, 0 पाई 2 पाई, ठीक है। अच्छा, तीजी चीज़ अगर मैं पूछा रेंज कितनी है, और रेंज देखो y की वैल्यू 0 तो लैके वधो वध आगे तक जा रही है, 1 तक, 1 है। सो ये रेंज आ गई 0 to 1, ठीक है। साइन दी सी -1 to 1, ठीक है, एंड सो ऑन। इनक्रीज डिक्रीज देखो, ये हुण 0 to π/2 च इंक्रीजिंग है। अगर मैं कहूँ 0 to 2 पाई तक इंक्रीज डिक्रीज, सो 0 to π/2 च इंक्रीजिंग, फिर π/2 to π डिक्रीजिंग, π to 3π/2 इंक्रीजिंग एंड फिर डिक्रीजिंग अगेन। ग्राफ तो दसता, ठीक है। अच्छा, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਾਫ ਸੀ ਪੂਰੀ ਆ, ਇਹ ਤੇ ਸਾਈਨ ਐਕਸ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਾਇਲਟ ਵਾਲੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਤੇ ਓਵਰਆਲ ਪੂਰੇ ਵਾਇਲਟ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਮੋਡ ਸਾਈਨ ਐਕਸ ਹੈ। तो ਹੁਣ ਮੈਂ ਮੋਡ ਹਟਾਣਾ ਜੇ, तो ਇਹਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਈਨ ਐਕਸ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੀ ਸਾਈਨ ਐਕਸ ਸੀ, ਜੇ ਇਹਦੀ ਸਾਈਨ ਐਕਸ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮਾਈਨਸ ਸਾਈਨ ਐਕਸ। ਸੋ ਆਹ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। तो ਆਹ ਵਾਲੀ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਮਾਈਨਸ ਸਾਈਨ ਐਕਸ ਹੈ, ठीक है, आ वाले। और वैसे भी याद रखो, अगर साइन एक्स सेगा बेटे, माइनस साइन एक्स की सेगा, बिल्कुल रिफ्लेक्शन ले लो आ। तो दिस ब्रांच इज द पार्ट ऑफ y इक्वल टू माइनस साइन एक्स, ठीक है। कई बार समझने में औखा लगता है, बड़ा सीधा है। देखो ना, आ साइन एक्स सेगा, रिफ्लैक्ट कर गया तो माइनस साइन एक्स होना चाहिए, क्योंकि इत्थे साइन एक्स नैगेटिव है, तो नैगेटिव नू नैगेटिव नाल मल्टीप्लाई करांगे पॉजिटिव वाल, ठीक है। सो इधर तुसी मॉड कॉस एक्स। अच्छा, मैनू हुण आ दस्सिओ जरा दो, y इक्वल टू मॉड ऑफ लॉग एक्स
ਤੇ y ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਮੋਡ ਆਫ e ਦੀ ਪਾਵਰ x ਮਾਈਨਸ 1 ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾਓ ਤੇ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਬਲ ਨॉन ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਬਲ ਪੁਆਇੰਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, y ਇਕੁਅਲ ਟੂ log s ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾ ਲਓ। मतलब डिस्कस करना मतलब है सारे पॉइंट्स खुद लिखने हरेक क्वेश्चन च, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, रेंज, ठीक है, डोमेन, वो सारा नवे ग्राफ के रिलेटेड इंक्रीज डिक्रीज। सो आ लॉग का ग्राफ बनया पुत्र, मतलब मैं पहला भी दस चुका है इस चीज़ की कोई सेंस नहीं बनती भी ड्रॉ दी ग्राफ वो आप वरतना है, तो वो तुसी खुद इस चीज़ को वेखोगे किहड़े किहड़े पॉइंट जिहड़े जिहड़े मैं डिस्कस किए सी ना वो सारे खुद लिखोगे तुसी। तो आ 1,0 होंदा, तो हुण की करना है, मॉड लेना है, तो की होएगा नीचे वाला पार्ट ऊपर आ जाएगा। ठीक है, सो आ एवें ऊपर वाला सेम रहेगा। सो दिस इज इनू एवें रहेगा। आ तुहाडे को ग्राफ आ गया, इनू मैं डिलीट करदा। सो दिस इज दी ग्राफ ऑफ मॉड ऑफ log x, और यू कैन सी डोमेन अगेन 0 to infinity, वो तो ठीक है, log दी डोमेन 0 to infinity, ओपन 0 to infinity। ठीक है, रेंज की है घट्टो घट वैल्यू हुण कितनी होगी 0 मिनिमम वैल्यू, और वधी इन्फिनिटी वाल जाओगी तो रेंज हो गई क्लोज 0 to infinity, मिनिमम वैल्यू 0, मैक्सिमम वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट। कॉन्टीन्यूस है, 0 के बाद हमेशा ग्राफ 0 के बाद हमेशा जुड़िया हुआ है। नॉन डिफरेंशिएबिलिटी 0, x इक्वल टू 1 ते शार्प कॉर्नर है। ठीक है, सो एट x इक्वल टू 1 फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल। 0 to 1 जिमें जिमें x वधाया तो ग्राफ डिग्या, सो 0 to 1 तक आ डिक्रीजिंग है, और 1 to इन्फिनिटी आप जी दसते ना वैल्यू वो x की गल करते हैं, x 0 तो लैके 1 तक डिक्रीज है, x 1 to इन्फिनिटी तक डिक्रीज है, आ इनक्रीजिंग वाला पार्ट है। ठीक है, सो इनक्रीजिंग च कित्थे ओपन क्लोज हो, इनक्रीजिंग डिक्रीजिंग च वेखांगे, हाले सिर्फ मोटा मोटा तुसीं समझ लो भी आ गल है दी। ठीक है, चलो ਉਹਦੇ बाद e रेस्ट पर x, अच्छा ਇਹਦਾ तरीका ਹੁੰਦਾ हमेशा अंदरों शुरू करो बेसिक ग्राफ तो पहला e रेस्ट पर x तो शुरू करो, मतलब लेआउट की होएगा e रेस्ट पर x का बन जाएगा, फिर पूरे फंक्शन चों मैं एक माइनस कर दूंगा, ਉਹਦਾ भी बन जाएगा, फिर पूरे फंक्शन का पूरे का मॉड ले लांगे, ਇਹਦਾ भी बन जाएगा। ठीक है, तो पहला प्लान कर लिया करो कि अच्छा बेसिक ग्राफ है, उसके बाद पूरे चो -1 करांगे। ठीक है, मॉड ले लांगे। चलो, सो e रेस्ट पर x, e रेस्ट पर x का ग्राफ। ठीक है, फिर e रेस्ट पर दिस पॉइंट इज 0,1। ठीक है, अब 1 लेंथ ऊपर है, e रेस्ट पर x -1, तो व्हाट विल हैपन, दिस ग्राफ विल मूव 1 यूनिट डाउन। ठीक है, ऑलरेडी मैं दसिया भी सीगा, ओरिजिन से पास करके आप 1 यूनिट डाउन आ बन जाएगा। ठीक है, सो आ ग्राफ बन गया थोड़े को e रेस्ट पर x -1 का। ठीक है, अगर मैं इत्थे ड्रॉ करा तो आ हो गया थोड़े को -1। ठीक है, आ 0 y 0 ਨੂੰ ਐਸਮਟੋਟ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇੱਕ नीचे आएगा तो आ y -1 ਨੂੰ ਐਸਮਟੋਟ होएगा, तो आ वाला ग्राफ हो गया e रेस्ट पर x -1 का। फिर आप की किया पूरे फंक्शन का मॉड, पूरे का मॉड मतलब नीचे वाला पार्ट ऊपर, हुण आ वाले पार्ट ने ऊपर आना है, तो अगर -1 वालों जाएगा इत्थे किहनूं जाएगा 1 वालों। ठीक है, सो ज़्यादा रिफ्लैक्शन लवांगे आप इदा इत्थे आ जाएगा, और जिहड़ा x तो ऊपर पार्ट है वो तो सेम ही रहेगा। ठीक है, सो हुण जिहड़ा नीचे वाला फालतू पार्ट है मैं डिलीट करदा। ठीक है, सो दिस इज द ग्राफ ऑफ मॉड ऑफ e the power x -1। ठीक है, अगेन you know the graph, you can tell domain range, domain certainly is -1 to infinity, range is हाँ जी घट्टो घट 0, वधो वध ते इन्फिनिटी वाल जा रहे हैं, तो रेंज इज अगेन 0 to infinity, मिनिमम वैल्यू 0। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट, -इन्फिनिटी to 0 डिक्रीज, 0 to infinity increase। Is that clear? So these are the things we should be careful about। ठीक है, चलो अच्छा एक क्वेश्चन करते हैं। आ प्रॉब्लम पुत्र जे च ऑलरेडी आ चुका, क्वेश्चन सीगा y इक्वल टू, वेरी सिंपल क्वेश्चन, औखा नहीं, मॉड x -1 -1, क्वेश्चन सीगा नंबर ऑफ
नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट्स। ठीक है, तो ऑप्शन ਸੀਗੇ ਲਾਈਕ 2 3 4 ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਝ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀਗੇ। तो अगेन ਆਪਾਂ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਅਗੇਨ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ। ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਇੰਟਰਨਲੀ, ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਲਾਨ ਬਣਾ ਲਓ ਮੋਡ ਐਕਸ ਦਾ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਉਹ 'ਚੋਂ 1 ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਪੂਰੇ ਫੰਕਸ਼ਨ 'ਚੋਂ 1 ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ ਉਸ ਪੂਰੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮੋਡ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਲੇਆਊਟ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਮੋਡ ਐਕਸ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਆਫ ਮੋਡ ਐਕਸ। ठीक है, टू परपेंडिकुलर लाइंस, मॉड एक्स माइनस वन, तो ਇਹਦਾ ग्राफ एक यूनिट नीचे आ जाएगा। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ आ ला लो मॉड एक्स माइनस वन। ठीक है, ਆ ਮੈਂ रब करना हूँ। ठीक है, सो अच्छा ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੀ ਆ ਕਿ ਆਹ ਵਾਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆ। ਸੋ e रेस y इक्वल टू मॉड x माइनस वन, हाँ जी कितने x ਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰਦਾ, पुट y 0, mod x equal to 1, x equal to plus minus 1, so this will be 1 comma 0, this is minus 1 comma 0, and this is x equal to 0, this is 0 comma minus 1। फिर की किया पूरे दा मॉड ले लिया, तो मॉड ना क्योंकि नीचे वाला पार्ट ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो आ ਜਿਹੜਾ -1 ਤੇ ਹੈ 1 ਤੇ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਇਹਦੀ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਆ ਇੱਥੇ ਤੇ ਇੱਥੇ, ਫਿਰ ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਸਮਝ ਆਈ ਗੱਲ ਬੇਟੇ, ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਛੇੜਨਾ ਨਹੀਂ, ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਮੋਡ ਲੈ ਲਿਆ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ graph of this is 0 comma 1। अच्छा, if I ask you कि find the number of non differentiable point, ਉਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਸੀਗਾ, ਨੰਬਰ ਕਿੰਨੇ 3, ਬਿਕਾਜ਼ ਇੱਕ ਤੇ ਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਇੱਥੇ non differentiable, ਇੱਕ ਇੱਥੇ, ਇੱਕ ਇੱਥੇ, so we have 3 non differentiable points। if I ask you कि ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਤੇ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ x ਤੇ, तो x equal to, so x equal to non differentiable at x equal to -1। ਬੱਚੇ ਨਾ ਗਲਤੀ ਨਾਲ 1 ਕਹਿੰਦੇ, 1 ਨਹੀਂ ਬੇਟੇ, x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੇ 0 ਹੈ ਨਾ, at x equal to 0, at x equal to 0 and at x equal to 1, so these are the 3 point या 3 values of x where function is non differentiable। बाकी ਹੁਣ मैं बार बार नहीं दस रहा, इंक्रीज डिक्रीज रेंज वो सारा तुसी कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो चलो एक दो होर ਇਹਦੇ ਕਰਦੇ हैं। ठीक है, आई होप ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਪੁੱਤਰ। ओके, जिवें आ देखो, इफ आई से के ਇਹਦਾ ਲੱਭੋ ਜੀ इंक्रीज डिक्रीज। ठीक है, मैक्सिमम मिनिमम सारा नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट, तो अगेन यू नो दिस इज स्टैंडर्ड, अंदर वाली कर्व स्टैंडर्ड है आ वाली। ठीक है, तो शुरू होवो, फैक्टर बनते। ठीक है, और ये पूरे फंक्शन का मॉड लिया, कोई गल नहीं, तो पहला काम की करिए, आप इहदा ग्राफ प्लॉट कर लें। सो एक रूट है 1, एक रूट है 3, सो ठीक है, आ ग्राफ हो गया थोड़े को किहदा, दिस इज द ग्राफ ऑफ वट, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। ठीक है, हाँ, सो दिस इज 3, दिस इज x इक्वल टू 1, और इहदा वर्टेक्स कितने होएगा, बिल्कुल मिड च, वर्टेक्स इतने मिनिमम वैल्यू होएगी, होएगा x इक्वल टू 2 अल्फा प्लस बीटा बाय 2। ठीक है, और इफ़ यू वांट टू कैलकुलेट दिस वैल्यू, यू कैन कैलकुलेट 2 पुट करके, अच्छा 2 माइनस 1 1, 2 माइनस 3 माइनस 1 माइनस 1, सो दिस वैल्यू इज -1। ठीक है, अच्छा हुण की किया, पूरे का मॉड ले लिया, मॉड ना की होगा ऊपर वाला पार्ट है। ठीक है, आ वाला आ तो सेम रहेगा, नीचे वाला पोर्शन है आ वाला, यदि इमेज आ जाएगी। अच्छा, मैं आ क्यों कढ़िया, हुण मैनूं पता है कि अज -1 है तो ऊपर 1 जाएगा, सो दिस विल बी, दिस कोऑर्डिनेट विल बी 2,1। ठीक है, तो ऊपर वाला आ पार्ट तो रिटेन रहा अदा। ठीक है, या दैट्स इट। सो हुण आ मैं डिलीट कर सकदा। ठीक है, दिस इज इट। ठीक है, इफ आई आस्क यू कि आ वाला पॉइंट किहड़ा है, y इंटरसेप्ट पुट x 0 0 0 3 द मॉड 3, सो दिस इज 0,3। ठीक है, नाउ यू कैन सी कि नंबर ऑफ नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट्स 2, एक इत्थे शार्प कॉर्नर है। ठीक है, x equal to 1 थे, x equal to 3 थे, तो x equal to 1 and 3 are the point of non differentiability, range 0 to infinity, increase decrease, minus infinity to 1, decrease union
2 to 3 डिक्रीज, फिर 1 to 2 इंक्रीज एंड 3 to इन्फिनिटी इंक्रीज। ठीक है, सो ये हो गया। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਫਿਲਹਾਲ ਤੱਕ ਕਵਰ ਕਰ ਲਏ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਪਹਿਲਾ fx ਤੋਂ fx ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ a, ਸੈਕਿੰਡ fx ਤੋਂ ਮਾਈਨਸ fx, ਠੀਕ ਹੈ। ਥਰਡ ਵੀ ਡਿਡ fx ਤੋਂ ਹਾਂਜੀ ਮੋਡ ਆਫ fx, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਥੋੜੀ ਹੋਰ ਕਰ ਲਈ, ਜਿਵੇਂ ਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟਿਵ, ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਮੋਡ ਆਫ ਮੋਡ x -2 ਮੋਡ, ठीक है, -1 ਮੋਡ ਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰ ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਦੇ ਫੀਲ ਇਟ ਕਿ ਨਾ ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਗ੍ਰਾਫ ਹੀ ਬਣਾ ਜਾਂਦੇ। ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਉਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣ। ਤਾਂ ਅਗੇਨ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਡ ਐਕਸ ਆ ਬੇਸਿਕ ਪਾਰਟ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਮੋਡ ਐਕਸ ਚੋਂ 2 ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਮਾਈਨਸ, ਹੈ ਨਾ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦਾ ਮੋਡ ਲੈ ਲਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਉੱਪਰ। ਫਿਰ ਉਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨਵਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਚੋਂ ਫਿਰ -1 ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਕੱਢ ਕੇ ਫਿਰ ਮੋਡ ਲਵਾਂਗੇ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਲੇਆਊਟ। ਚਲੋ ਮੋਡ ਐਕਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗੇਨ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਐਨ ਨॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट एटसेट्रा, ठीक है। मॉड एक्स हो गया, मॉड एक्स -2 करना 2 यूनिट नीचे आ जाएगा, ठीक है। सो दिस विल बी 0, -2 एंड इफ आई आस्क यू कितने एक्स ਨੂੰ ਮੀਟ ਕਰਦਾ, ਪੁੱਟ y 0, मॉड x = 2, एक आएगा +2 ਤੇ ਇੱਕ ਆएगा -2, ठीक है। ਹੁਣ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ मैं डिलीट करना होगा, क्लियर है। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ व्हाट, मॉड ऑफ x -2 इस तक y = फिर आ भी हो गया। फिर पूरे का मॉड की होएगा, नीचे वाला पार्ट ऊपर आ जाएगा। तो नीचे वाला पार्ट जो 0 ਤੇ -2 सी, 0 ਤੇ 2 वैल्यू आएगी, एवें आ जाएगा। और जो x के ऊपर है वो तो रिटेन रहेगा, ठीक है। सॉर्ट ऑफ w बन गया, तो आ नीचे वाला पार्ट खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं थोड़ा जिहा इत्थे नीटली ड्रॉ करने की कोशिश करा, सो दिस इज लाइक दैट। तो इत्थे आ गया -2 ते, और 0 ते वैल्यू 2 होएगी, और फिर इत्थे 2, 0 ते फिर ठीक है। आई गेस क्लियर है ना, ठीक है। सो हुण अगे की कहंदा है, ठीक है। अगे हुण कहंदा है कि इहदे चों इहदा ग्राफ बनाया आपां, ठीक है, वाला इहदे चों -1 करो। -1 करने का मतलब की हो गया कि हरेक जिहड़ा पॉइंट है 1 नीचे आ जाएगा, मतलब सॉर्ट ऑफ की होएगा, जो 2 आ 1 ते आ जाएगा, जो 0 ते आ -1 ते आ जाएगा, ठीक है। पूरा ग्राफ 1 यूनिट नीचे आ जाएगा इत्थे, ठीक है। आ बन जाएगा थोड़ा पूरा ग्राफ, ठीक है। अच्छा, नाउ वी शुड बी लाइक इंटरस्टेड इन दीज पॉइंट्स, ठीक है, कि कल्ला आप नहीं ग्राफ ही बनाना, वी शुड बी इंटरस्टेड इन किहड़े पॉइंट है। तो किवें कड्डांगे, वो फंक्शन 0 पुट करो। आ फंक्शन किहड़ा, आ वाला आ फंक्शन है मॉड ऑफ मॉड x -2 -1, आ वाला y = दिस, ठीक है। सो कित्थे कट करेगा x नूं, जिथे इहदा y 0 होएगा। देयरफॉर मॉड ऑफ मॉड x -2 = 1, आ इधर आ गया। सो मॉड ऑफ समथिंग = 1, देयरफॉर दैट समथिंग is equal to either +1 और -1। सो 2 इधर ले जाओ, सो मॉड ऑफ x = either 3 और हाँ जी 1, देयरफॉर x = +-3 ते +-1, ते x नूं कित्थे कट करेगा, +-3 आ सीगा 2, मतलब आ होएगा 3, आ होएगा 1, ठीक है, आ होएगा -1 ते आ होएगा -3, ठीक है। सो हुण की करिए, ऊपर वाला पार्ट डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। वी हैव मेड यूज़ ऑफ दैट। हुण आपां आ गए, ठीक है पुत्तर। सो हुण लास्ट स्टैप की कहंदा है, लास्ट स्टैप कहंदा है फिर ਇਹਦਾ बना लिया पूरे का मॉड मतलब नीचे वाला पार्ट ऊपर आ जाएगा। सो नीचे वाला पार्ट ऊपर आएगा तो लाइक ਇਹਦਾ ग्राफ
ਐਵੇਂ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਬਟ ਮੋਰ ਓਵਰ ਐਵੇਂ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਕਿ 2 ਤੇ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਸੀ ਨੀਚੇ, ਸੋ ਦੈਟ ਨੀਚੇ ਜਿੰਨੀ ਹੈ ਉੱਪਰ ਉਨੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ 2 ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਵੈਲਿਊ ਸੀ, 2 - 2 0 -1। ਸੋ ਆ 2 ਤੇ ਵੈਲਿਊ -1 ਸੀਗੀ, ਆਹ ਵਾਲੀ ਆ ਵੀ -1, ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਆ 1 ਆ ਜਾਏਗੀ, ਆ ਵੀ 1 ਹੀ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਆ ਉਵੇਂ ਜਾ ਗਈ, ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੇੜਾਂਗੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਦਾਂ ਤੇ ਇੱਦਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਲੈਟ ਮੀ ਜਸਟ ਇਰੇਜ਼ ਦ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸ ਦੇ ਨੀਚੇ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਰੇਜ਼ ਕਰਤਾ। ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣ ਗਿਆ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ ਆ ਦਿਸ ਸਾਰਾ ਰਹਿਣ ਦੋ, ਫਿਰ ਗਲਤੀ ਬਣਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਆ ਵਾਲੀ ਬ੍ਰਾਂਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਵਾਲੀ ਬ੍ਰਾਂਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਗ੍ਰਾਫ ਆਫ ਦ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿਵਨ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਇਫ ਆਈ ਆਸਕ ਯੂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਨॉन डिफरेंशिएबल है, हाँ जी x इक्वल टू -3 ਤੇ x इक्वल टू -2, x इक्वल टू -1, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2 and x इक्वल टू 3। so +-1 +-2 +-3 and 0 ਤੇ नॉन डिफरेंशिएबल। ठीक है, and rest of the characteristics you can get। ठीक है, तो चलो ये सो आई होप इन्ना क्लियर है। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੋਰ ਕਰੋ, ਇਹਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾਓ ਜਰਾ, ਦੈਨ ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਲੈਟ ਅਸ ਡਰਾ ਦਿਸ ਗ੍ਰਾਫ, ਫਿਰ ਵੀ ਵਿਲ ਡੂ ਇਨ ਦ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ। ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਇੱਥੋਂ x ਸਕੁਆਇਰ ਦਾ ਬਣ ਜਾਊਗਾ, ਫਿਰ x ਸਕੁਆਇਰ -2 ਉਹ ਬਣ ਜਾਊਗਾ, 2 ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਪੂਰੇ ਦਾ ਮੋਡ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮੋਡ ਲੈ ਲਾਂਗੇ, ਆ ਨਵਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ 'ਚੋਂ ਫਿਰ -1 ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਗੱਲ, ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਪੂਰੇ ਚੋਂ -1 ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਪੂਰੇ ਦਾ ਮੋਡ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਹਾਂਜੀ x ਸਕੁਆਇਰ, ठीक है, आ हो गया x स्क्वायर -2, 2 यूनिट्स नीचे खिंच दो। ठीक है, 2 यूनिट नीचे खिंचता ते टेल मी एक्स एक्सिस ते केड़े केड़े पॉइंट ते कट करूगा, जिथे कट करेगा उत्थे इहदा y 0 होएगा। सो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2, एक्स इक्वल टू +√2 एंड -√2। y नु किथे कट करेगा, ठीक है, पुट x 0 दैट इज इक्वल टू -2, 0, -2। दीज आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स, केड़े केड़े पॉइंट थे। फिर आप मॉड ले लिए, मॉड ना क्या होएगा, नीचे वाला पार्ट ऊपर आ जाएगा और नीचे वाला रब कर दो, नीचे -2 ते सीगा, ऊपर +2 ते जाएगा। ठीक है, दिस विल बी 0, 2। आप इत्थे तक आ गए। हुण फिर 1 यूनिट थले करो, तो 1 यूनिट थले करना की होएगा, जिहड़ा जिवें 2 वाला 1 ते आ जाएगा, 0 वाला -1 ते आएगा, तो सॉर्ट ऑफ कि 2 वाला 1 ते आ जाएगा, 0 वाला -1 ते, तो इत्थे इदां आ जाएगा। सो √2 ते पहला वैल्यू 0 सी, हुण -1 होएगी। ठीक है, और सारा ग्राफ असी नीचे शिफ्ट करता 1 यूनिट। ठीक है, सो दिस विल बी -1, 2 वाला 1 ते आ गया, दिस विल बी 0, 1। ठीक है, एंड वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट दीज पॉइंट्स। ये किहड़े पॉइंट है जिथे आ वाला ग्राफ, मतलब आ वाला किहदे बराबर है, 0 दे। सो x स्क्वायर -2 दा मॉड इक्वल टू 1, x square -2 is either 1 or -1, so therefore x square is either 3 or x square is either 1, so plus minus √3, plus √3 ਤੇ ਆ minus √3 ਆ +1 ਤੇ ਆ -1। लास्ट स्टेप पूरे का मॉड, तो नीचे वाला पार्ट ऊपर, ये ऐदा। ठीक है, और ये ऐदा आ जाएगा, दिस विल बी दैट वे, ऐदा। ठीक है, आ तो ऐदा आ गया, सो आ ऐदा तो ऐदा। सो दिस इज बिट मैसी, बट तुसी बनाओ खुद है ना, नीचे वाला डिलीट कर दी। ठीक है, सो दिस इज इफेक्टिवली द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन। ठीक है, आ वाली ब्रांच आएगी इत्थों लैके तक। ठीक है, यू कैन सी दिस पॉइंट है ना, दैट पॉइंट ऑलरेडी देयर। तो एवं स्मूथ ही सी आएगा। ठीक है, इदा ये नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट एटसैट्रा वी कैन कैलकुलेट। ठीक है, सो आई होप इन्ना क्लीयर है। सो नैक्सट क्लास आप फिर ये ना ट्रांसफॉर्मेशन करांगे एक्स ते। ठीक है पुत्र।